नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बीवी यानी कि आपकी जो वाइफ़ है, आपको धमकी देती है कि आपको हवालात की मैं हवा खिला दूँगी या फिर आपको जेल करवा दूँगी, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ऐसा कैसी सिचुएशंस में होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मान लीजिए न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, फिर नई-नई किसी की शादी होती है, तो जो वाइफ़ है वो मतलब ज़्यादातर कंप्लेन करने लगती है कि जो है आप हमें टाइम नहीं देते या फिर आप जो है मतलब इधर-उधर जाते हैं, फिर आप मुझ पे ध्यान नहीं देते। मतलब इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती है या फिर कोई भी मतलब लड़की घर से अगर उसको कोई मतलब कुछ सुनाता है या फिर कुछ बोलता है कि हाँ, तू कुछ बोल, मतलब इस तरह के काफ़ी रीज़न्स होते हैं कि जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, उनकी लाइफ़ में बहुत जल्दी दिक्कतें आने लगती हैं। तो जब भी आपकी बीवी ऐसी बातें बोले आपको कि मैं आपको हवालात की हवा खिला दूँगी या आपके घरवालों को बोले कि मैं आपको जेल करा दूँगी कि आप मेरी बात नहीं सुनते या फिर आप मेरे साथ कुछ ऐसा करते हैं। तो हम बता देते हैं आपको, जो ये धमकी देने का तरीका यानी कि जो ये धमकी आपको दी जा रही है, इसको हम क्रूएलिटी में भी काउंट करते हैं। क्रूएलिटी एक ग्राउंड है जिसके ऊपर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन हम इतना दूर तक नहीं जाएँगे क्योंकि ये शुरुआत की चीज़ें होती हैं कि मतलब अगर मान लीजिए ऐसी चीज़ें शुरू हुई है, फिर ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है कि आपको डाइवोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम उस सिचुएशन को बाद में हैंडल करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपको ऐसी धमकी मिलने पर सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा इस चीज़ के अंदर, जब भी आपको धमकी दें, आप कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ की या तो वीडियो बना लें या फिर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें या वीडियो या ऑडियो दोनों कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा भी मतलब मौका लगे या फिर आप किसी भी तरह से अगर बना सकें। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि आप जो है अपनी बीवी की जासूसी करने लग जाएँ या उसके पीछे किसी को लगा दें या फिर उसका फ़ोन चेक करने लग जाएँ या उसके फ़ोन के अंदर कोई रिकॉर्डर डाउनलोड करके कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगे। इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी बीवी का फ़ोन चेक करें या फिर उसकी जासूसी करें। साधारण सा मतलब सिर्फ़ यही है कि आपको जो है जब आपको वो धमकी देती है कि मैं आपको हवालात में डलवा दूँगी, तो उस चीज़ की या तो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई भी सबूत आपका चल जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आप ऑडियो, वीडियो कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप आता है, यानी कि जो आपको दूसरा कदम उठाना है वो है कि आपको जो है पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि एक कंप्लेंट की फॉर्म में सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन लिख कर देनी है कि आपके साथ क्या-क्या हो रहा है घर में या आपको किस तरह से आपकी बीवी या उनके घरवाले आपको परेशान कर रहे हैं या फिर आपको धमकी दे रहे हैं पुलिस कंप्लेंट करने की या फिर किसी भी तरह का डाउरी का केस लगाने की कि आपने दहेज लिया या फिर आपने मार-पिटाई करी। इस तरह का कोई भी केस करने की धमकी दी जा रही है, तो आप जो है पुलिस को एक रिटन में कंप्लेन की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके साथ ऐसा-वैसा हो रहा है। इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कभी फ्यूचर में जाके जो आपकी वाइफ़ है उन्होंने आपके खिलाफ केस कर दिया कि आप जो है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मार-पिटाई करते हैं या फिर आप उसको परेशान करते हैं, फिर घर से निकाल दिया आपने उसको, इस तरह की जो भी आपके खिलाफ कंप्लेन होती है, तो आपके पास एक पुख्ता सबूत होगा कि आपने जो है इनसे पहले ही पुलिस को बता रखा है कि आपके साथ घर में किस तरह से ये व्यवहार कर रही थी या फिर आपके ऊपर जो है किस तरह से आपके घरवालों के ऊपर किस तरह से धमकी दे रही थी। तो इस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होगा कि अगर आप पुलिस को इंटीमेशन दे देंगे, यानी कि उनको नोटिस दे देंगे कि आपके साथ ऐसा-ऐसा हो रहा था। जो आपका थर्ड स्टेप आता है, यानी कि जो तीसरा कदम आपको लेना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो जो है एक बार वकील से बात कर सकते हैं, यानी कि आप एक बार वकील से सलाह ले सकते हैं कि अगर जो म आपका जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है या काफ़ी हद क्रॉस हो गई है, तो उस मामले में आप सबसे पहले अपने वकील से बात कीजिए। अगर आपका वकील पर्सनल नहीं है तो आप एक वकील कर लीजिए। उनसे सीधा-सीधा बात कीजिए, क्या-क्या हुआ आपके साथ, किस तरह से हुआ, सब कुछ बताइए और उनसे राय लीजिए, उसके हिसाब से ही आप आगे स्टेप्स लें। और जो पुलिस को कंप्लेन लिखेंगे, यानी कि जो आप पुलिस को बताएँगे कि आपके साथ घर में आपके घरवालों के साथ जो-जो हो रहा है, अगर हो सकता है तो उसके अंदर भी आप वकील की मदद ले लें लिखने के अंदर कि किस तरह से उसका ड्राफ्ट बनेगा, क्या-क्या चीज़ें लिखी जाएँगी और किस तरह से लिखी जाएगी। वो एक बहुत अच्छा तरीका है कंप्लेन करने का, यानी कि पुलिस को एक तरह से इत्तिला करने का कि आपके साथ क्या-क्या हो रहा है। तो ऐसी अगर कभी भी सिचुएशन आती है, आप ये कदम उठा सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।